सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उस पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आपके एक सुझाव, आप लोगों में से एक जन ने, शिल्पा जी ने हमें सुझाव दिया था कि आप एकादशी तिथि पर वीडियो बनाएं। तो आज शिल्पा जी, ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। आज हम बात करेंगे एकादशी तिथि पर। एकादशी तिथि पर बात करने से पहले हम ये जानें कि तिथि किसका अंग है। तिथि पंचांग का अंग है, यानी कि वार, योग, कर्ण, तिथि और नक्षत्र, ये पांच मिलकर पंचांग बनते हैं। और ये पांच जो पंच महाभूत हमारे जीवन में व्याप्त हैं, विश्व का कोई भी या किसी भी चीज को यदि हम देखें तो उसमें पंचभूत के बिना उसका अस्तित्व नहीं होता। वो पंचभूत तत्व क्या क्या है? वो है आपके वायु, जल, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। इन पांच तत्वों से ये समस्त विश्व बना है और इसी का वर्णन जो है ये पंचांग में भी किया जाता है। तो पंचांग जो है वो एक बहुत ही बेसिक रूप है हमारे नेटल चार्ट का या हमारी जन्म पत्रिका। तिथि जो है वो पंचांग में जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और तिथि के देवता भी होते हैं, तिथि के दग्ध राशि भी होती है। हमने दग्ध राशि पर एक पहले भी वीडियो बनाया है, यदि आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखें। उसमें आपको बहुत सारी आपके कारण भी और बहुत सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी। फिर हम तिथि के जो नंदा तिथि या फिर भद्रा तिथि, जया तिथि, ऋक्थ तिथि और पूर्ण तिथि, ये पांच प्रकार होते हैं। और इन सबको एक एक ग्रह का इन पर आधिपत्य होता है। तो नंदा तिथि जो एकादशी तिथि नंदा तिथि के अंतर्गत आती है, उसका जो ग्रह है वो मंगल है। और जब हम तिथि की बात कर रहे हैं तो हमारे चार्ट में शुक्र कहाँ बैठा है वो हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तिथि एज पर डेफिनेशन जो कि हमें जो एक मंत्र है उससे मालूम पड़ता है। तिथि आपके रिश्तों को बताती है और आपकी धन संपदा को बताती है। और एक ऐसा ग्रह जो कि हमारा धन और हमारे रिश्ते दोनों का पूरक है, वो है शुक्र। तो शुक्र, क्योंकि काल पुरुष कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव हमारे परिवार के बारे में, हमारे धन के बारे में, जो हमारे पास मूवेबल, जिसको कहेंगे रुपये, पैसे, गहने, जेवरात आदि होते हैं, वो धन। और साथ ही परिवार और रिश्तों का जो धन होता है वो बताता है। सप्तम भाव में वो हमें अपने प्रोफेशनल या पर्सनल रिश्तों के बारे में भी बताता है। इसके लिए हमें शुक्र को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जब नंदा का अर्थ क्या होता है, इस पर हम चलें, एकादशी तिथि पर चलें, तो नंदा का अर्थ होता है खुशी, जिससे हमें खुशी प्राप्त होती है। क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा का कारक है, तो हम जब इनके चार्ट्स में देखेंगे कि मंगल कितना सशक्त है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए या फिर अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। एकादशी तिथि वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही दृढ़ संकल्पी होते हैं। एक बार उन्होंने अपने जीवन में धन कमाने के लिए या रिश्तों को किसी एक लेवल को या रिश्ते को सही करने के लिए या उसको बनाने के लिए कोई संकल्प ले लिया, तो वो निरंतर उस पर काम करते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। और वो हमेशा सही पथ पर रहने की कोशिश करते हैं, कभी भी अपने पथ को छोड़ना नहीं चाहते या फिर कभी भी मार्ग से हटना नहीं चाहते। दूसरा, इन्हें सत्य पर वचन या हम कहें कि वो कोई भी झूठ सच करके काम करना नहीं चाहते। वो किसी भी रिश्ते में या किसी भी काम में हमेशा पूर्णतः अपनी पूरी सच्चाई के साथ, तत्परता के साथ काम करते हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति का जन्म एकादशी तिथि में हुआ है और उन्हें अपने जीवन में कुछ विकल्प अपनाने चाहिए और साथ ही उन्हें अब कुछ संकल्प लेना चाहिए कि उन्हें क्या प्राप्त करना है। वो प्राप्ति के लिए वो यदि अपनी कुशलता दिखाएं और अपने स्किल्स बिल्ड करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनमें ये क्षमता है कि जिस चीज का भी वो संकल्प करते हैं उसको वो पाने में समर्थ है। तो आए हम आगे देखें कि क्लासिक्स जो है वो क्या बताते हैं कि व्यक्ति जो है वो किस तरह से, यदि किसी का जन्म
एकादशी तिथि में होता है तो वो किस प्रकार का व्यक्ति होता है। मानसागरी के अनुसार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनके मन में जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो राजा से, अब हम जैसे चंद्रशेखर शर्मा जी कहते हैं कि मनुष्य को काल सापेक्ष समय जो है होता है वो काल सापेक्ष होता है, अर्थात वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। और जैसे कि अ, देश काल और पात्र के अनुसार व्यक्ति भी बदलता है, समय भी बदलता है। तो जब यहाँ हम राजा की बात कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में आज का जो समाज है वो अ, एक गणतंत्र समाज है, तो वो गवर्नमेंट से ऐसे व्यक्तियों को नाम, शोहरत आदि मिलता है, और साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो धनी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। फिर अ, सब जगह आजकल हम देखते हैं कि क्लासिक्स में ब्लेस्ड विथ सन्स, यानी पुत्र उन्नति होती है और पुत्रों से उनको ईश्वर उनको पुत्र प्रदान करते हैं। तो यहाँ हम पुत्र और पुत्री दोनों का ले सकते हैं, संदर्भ इस संदर्भ में ले सकते हैं। यवन जातक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो बिजनेस की तरफ होती है और व्यवसाय में वो बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं। उनमें बहुत तरह की कुशलताएं भी होती हैं और वो आर्टिस्टिक टेम्परामेंट वाले भी होते हैं और हमेशा सच के पथ पर चलते रहते हैं, और उनका जो फोकस होता है वो बहुत ही यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि वो बहुत ही अपने ध्येय पर बहुत ही केंद्रित रहते हैं। जातक परिजातक के अनुसार ऐसे लोग जो होते हैं वो ईश्वरवादी होते हैं और ब्राह्मणों की जो उन की सेवा हो या उनकी का जो मान सम्मान हो, ये बहुत अच्छे से करते हैं, और साथ ही वो बहुत धनवान भी होते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी सुख संपदा भी प्राप्त होने होती है। होरा रत्नम के अनुसार ऐसे जो व्यक्ति हैं वो बहुत तरह तरह के व्यवसाय भी कर सकते हैं और साथ ही बहुत ही कुशल होते हैं, बहुत सारे कार्यों में कुशल होते हैं, और हमेशा सच का साथ और अपने संकल्पों में दृढ़ रहने की उनकी आदत होती है। अब हम चार्ट लेंगे बीवी रमन जी का। उनका जो लग्न है वो कुंभ है, और मंगल, शुक्र और एक वक्री बुध जो पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो सप्तम भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि और कुंभ राशि दोनों हम जानते हैं कि वो स्थिर राशियां होती हैं, और सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। पंचमेश बुध जो है वो वक्री है, और वक्री ग्रह चेष्टाबली होते हैं। पंचम भाव का स्वामी आपको एक पब्लिक रिकग्निशन, सेलिब्रिटीहुड देता है, और ये बुध, इस बुध ने उनके लिए, उनके पद प्राप्ति के लिए बहुत सहायता करी। ये हम देखते हैं आगे कैसे, लेकिन पहले हम मंगल को देखें। मंगल अग्नि तत्व में बैठा हुआ है, स्वयं अग्नि तत्व है, यानी कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन जो है उनका, आगे की सोच है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो पैसे कमाने के लिए हो या पद प्राप्ति के लिए हो। उनकी सोच जो थी हमेशा अग, आगे की सोच थी। और शुक्र जो है वो योग कारक है, तो वो रिश्तों के बारे में और परिवार के बारे में भी, क्योंकि वो नवम भाव का स्वामी होने के कारण गुरु के बारे में भी बताता है। उनके अपने गुरु यानी कि अपने दादा से बहुत ही अच्छे संबंध थे, इसके कारण, जिसके कारण भी उन्हें एक जीवन में पद मिला, ज्ञान मिला। और मंगल जो है वो उन्हें एक ऊर्जा देता है कि वो हमेशा उन्मादित रहें, प्रफुल्लित रहें, क्योंकि नंदा तिथि है, और हमेशा अग्रसर बढ़ते रहें। मंगल लग्न को देखता है, जिसके कारण वो हमेशा बड़ी उम्र तक भी निरंतर कार्य करते रहे, और अपने जीवन में बहुत उन्होंने धन एवं रिश्ते, क्योंकि मंगल जो है वो दशम भाव का स्वामी है और दशम भाव को भी देखता है, दृष्ट करता है, जिसके कारण अपने कार्य क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम और प्रतिष्ठा कमाई, और साथ ही तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण, सप्तम भाव में बैठने के कारण उन्होंने बहुत बड़ा एक सर्कल भी अपना बनाया। साथ ही वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को देश विदेश लेके गए, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वो आपको जीवन में नव परिवर्तन के बारे में भी बताता है। फिर हम चार्ट लेते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो लग्न है वो है मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न पर ही शुक्र विद्यमान है। उनका जो मंगल है
वो द्वादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल षष्ठम भाव का और एकादश भाव का स्वामी है। षष्ठम भाव का स्वामी होकर षष्ठम भाव को देखना। फिर यहाँ हम देखेंगे कि द्वादश भाव जो मंगल है वो द्वादश भाव में बैठने के कारण वृषभ राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण वो फिर से एक स्थिर राशि हो जाती है, एक प्रैक्टिकल राशि हो जाती है और आपको कर्मठ बनाती है, काम करने में, मेहनत करने में आपको सहायता करती है। द्वादश भाव में बैठने के कारण लेबोरेटरी, द्वादश भाव जो है वो लेबोरेटरी और ऐसे एकांत स्थान के बारे में भी बताता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हम जानते हैं कि उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी और पेनिसिलिन के खोज के बाद उनका एक नाम हुआ था और उनको एक अस्तित्व प्राप्त हुआ था। षष्ठम भाव जो है आपको लेबोरेटरी से भी जोड़ता है, आपको क्लिनिक्स से जोड़ता है और आपको जन सेवा से जोड़ता है, जो उन्होंने बहुत की और उनका जिसके कारण उन्हें एक सम्मान और एक पद प्राप्ति भी हुई, देश विदेश में उनका नाम हुआ, क्योंकि मंगल जो है वो एकादश भाव का स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठा है, जो कि उन्हें एक समूह और बड़े संगठन से जोड़ता है, जो कि जिसका फैलाव देश विदेश में था। शुक्र पंचम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है, क्योंकि वो तुला और वृषभ का स्वामी है। लग्न में बैठने के कारण ये शुक्र उन्हें पंचम भाव यानी विद्या देता है और ये बुद्धिमता देता है कि वो किस तरह से अपना कार्य करें और लोगों में अपना एक नाम पहचान पाए। पंचम भाव जो है वो लक का भी फैक्टर होता है और उनकी जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी थी वो एक तरह से बहुत लक से भी उनको ये बात प्राप्त हुई थी। द्वादश भाव का स्वामी शुक्र होने के कारण उन्हें लोगों के लिए कार्य करने का, समाज सेवा करने की भी उन्हें प्रेरणा देता है और उन्हें बहुत सारा धन और नाम शोहरत प्राप्त हुआ था, देश विदेश से प्राप्त हुआ था, लेकिन क्योंकि द्वादश भाव से मंगल और शुक्र दोनों जुड़े हुए हैं और इसके कारण उनके रिलेशनशिप्स हम कहें या हम कहें कि उन्होंने जो धन संपत्ति कमाई वो उन्होंने बहुत सारी धन संपत्ति चैरिटी में भी देने का फैसला किया, जिसके कारण वो बहुत खुश भी हुए और उनका नाम और भी फैला। तो हम देखते हैं कि एकादशी तिथि वाले लोग जो होते हैं वो धर्मनिष्ठ होते हैं, पथनिष्ठ होते हैं। जिस पथ पर उन्होंने अग्रसर जिस एक बार उन्होंने अपना कोई ध्येय बनाया और उस पर यदि उसके लिए उन्हें कोई कार्य करना पड़ा, कुछ परिवर्तन लाने पड़े अपने जीवन पे इनमें या अपने कोई स्किल्स डेवलप करने पड़े, तो वो डेफिनेटली करते हैं। साथ ही वो जिस पथ पर चल पड़ते हैं फिर उस पथ पर वो हमेशा तटस्थ होकर अपना काम करते रहते हैं और ऐसा करने से ही उन्हें अपने लक्ष्य और ध्येय प्राप्त होते हैं। तो जरूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने चार्ट्स पे लगाएं, बताएं कि कहाँ तक आपके चार्ट्स में ये अप्लाई होता है। साथ ही हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए